आज की क्लास में हम पेज लेआउट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। पेज लेआउट टैब जो है उसमें रिबन में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे थीम, पेज सेटअप, स्केल टू फिट और वर्कशीट के ऑप्शंस और अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें जो महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं उनको हम आज थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण ऑप्शन दिख रहा है आपको वो है पेज सेटअप। कई लोगों को एक्सेल पर प्रिंट निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वर्कशीट यहाँ पर देखने में तो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है स्क्रीन पर, बट प्रिंट निकालते समय डेटा इधर उधर हो जाता है और प्रिंट आउट पर रखे हुए डेटा का कोई ठीक से मीनिंग नहीं निकल पाता। तो ऐसे प्रिंट आउट निकालने के लिए या सही से प्रिंट आउट निकालने के लिए पेज सेटअप ऑप्शन का यूज़ हम कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हमको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेज सेटअप ऑप्शन एमएस एक्सेल में। जब आप यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन देते हैं तो उसके पहले आपको प्रिंट कैसा दिखाई देगा, इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू की एक फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध होती है। इस पर क्लिक करते ही आपका प्रिंट कैसा दिखाई देगा वो यहाँ पर डिस्प्ले करता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेज में हमारा जो प्रिंट है वो ऐसा निकलेगा, और प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद ये पेज ब्रेक को कुछ इस तरीके से ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाता है। ये वाला एरिया जो है फर्स्ट पेज में आ रहा है। तो अगर मैं किसी तरीके से एक्सेल की वर्कशीट को का जो विड्थ है, कॉलम का जो विड्थ है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर देखने पर एक्सेल की वर्कशीट काफ़ी अच्छी दिख रही है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्सेल की जो पेज है, पहला पेज, उसको पार करके ये सेकंड पेज में चला गया है। तो जब हम इसको प्रिंट निकालेंगे तो ये दो पेज में प्रिंट आएगा। ये जेंडर तक जो है वो पेज वन पर आएगा, इतना हिस्सा पेज वन पर आएगा और ये सेकंड पेज पर आएगा। तो इसको प्रिंट प्रीव्यू में हम देखते हैं। तो देखिए अब जेंडर तक जो दिख रहा है वो फर्स्ट पेज में आया। टोटल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 पेजेस हैं, उसमें से पहला पेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज का ऑप्शन दिखेगा। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करते ही दूसरा पेज ऐसा निकलेगा। तो हमारा जो 2 पेज है, हमारा जो डेटा है वो अ, 2 पेज में आएगा, जो प्रिंट आउट निकलने के बाद कोई खास मीनिंग नहीं देगा, क्योंकि एक पेज में ऐसा प्रिंट आउट आएगा और दूसरे पेज में ऐसा दिखेगा, जबकि हमारा डेटा जो है वो सबका सब एक साथ है। तो इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम पेज सेटअप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं पेज सेटअप ऑप्शन का यूज हम कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम पेज सेटअप में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्विक ऑप्शंस के बारे में मैं बता दूं कि आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर नैरो मार्जिन दी है, आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रिंट करते समय मार्जिन्स डिस्प्ले होती हैं। तो अगर मैं शो मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो मार्जिन यहाँ डिस्प्ले हो रही है। इस मार्जिन को कम ज़्यादा करके मैं दूसरे पेज का डेटा यहाँ ला सकता हूँ। मार्जिन कम कर दें तो जो डेटा यहाँ पे नहीं आ पा रहा था वो आ जाएगा। तो पहला तो मार्जिन हम सेट कर सकते हैं, शो मार्जिन करके यहीं पे डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। या फिर क्विक ऑप्शन में हमको नैरो मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है। नैरो मार्जिन करने से अपने आप ये आपको नैरो मार्जिन पे सेट करेगा और जो एक आध लाइन बाहर निकल रही है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि मार्जिन जो है उससे हम पेज पर थोड़ा सा स्पेस बढ़ा सकते हैं। प्रिंट एरिया का जो स्पेस है वो बढ़ा सकते हैं मार्जिन को कम करके। तो मार्जिन को तो हम मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्विक कुछ सेटिंग दी हुई है कि नैरो मार्जिन के लिए ये सारी सेटिंग्स है, और आप कस्टम मार्जिन करके खुद ब खुद यहाँ पर मार्जिन को सेट कर सकते हैं। चारों प्रकार की मार्जिन और हेडर फुटर को सेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पेज सेटअप ऑप्शन में ही ये सारी चीजें आ रही हैं। तो पहला ऑप्शन हमने देखा मार्जिन, मार्जिन कम करके हम अपने पेज के बाहर निकल रहे एक आध कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन। अगर इसके बाद भी हमारी दो तीन लाइन जो है बाहर निकल रही हैं, आप देख रहे हैं कि अगर हमारा ये डेटा है मार्जिन कम करने के बाद भी हमारी जो दो तीन लाइन है वो बाहर निकल रही हैं, तो हम अपनी
इसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्जिन कम करने के बाद भी ये डेटा जो है 2 पेज में आ रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 पेज दिख रहे हैं। नेक्स्ट पेज करने पर ये डेटा 2 पेज में आ जा रहा है। तो इसके लिए एक सेटिंग और होती है जो कि ओरिएंटेशन है। पेज का जो ओरिएंटेशन है हम लैंडस्केप कर देते हैं। लैंडस्केप करने से ये जो नीचे इतना स्पेस आ रहा है वो ऐसा हो जाएगा, इधर हॉरिजॉन्टल के बदले वर्टिकल हो जाएगा ये। तो ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप कर देते हैं। लैंडस्केप करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो पेज की चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे में स्वैप हो जाते हैं। इसके बाद जब मैं प्रिंट ऑप्शन को देखूंगा तो मेरा जो पेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए, ये चौड़ाई में आ रहा है पेज। तो इस तरीके से हम आ, पेज को एडजस्ट करके जो डेटा बाहर निकल रहा होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन था पेज का ओरिएंटेशन सेट करना। तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि पेज की साइज। अगर और भी ऑप्शन बाहर निकल रहा है तो आप यहाँ पर पेज की साइज, जैसे लीगल पेज ले सकते हैं जिसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है, और ओरिएंटेशन कम करके हम उसको ऐसा इधर ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मार्केट में जो जनरली पेपर आते हैं वो A4 साइज के होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें A4 सेट करना होगा। देखिए यहाँ पर और स्पेस हमारे पास मिल गया है। तो इस तरीके से हम अपना स्पेस यहाँ पर रेडी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस जो है। क्लियर है। अगला ऑप्शन है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं, जैसे इतना सारा डेटा हमारे पास है और हम चाहते हैं कि केवल ये 2 लाइन ही प्रिंट हो, बाकी सारा डेटा प्रिंट ना हो। या फिर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये 4 चीजें प्रिंट हो, 65 मेल, 12 मेल, 35 मेल और 26 मेल। सिर्फ इतना एरिया में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और सेट प्रिंट एरिया, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेट प्रिंट एरिया, इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा। अब इस एरिया के बाहर लिखा हुआ कोई भी डेटा प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ इतना डेटा ही प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पर जब अगर प्रिंट आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि सिर्फ जो प्रिंट एरिया के अंदर जो लिखा हुआ है वही प्रिंट हो रहा है, अदरवाइज दूसरा कोई डेटा जो है वो प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है। तो ऐसा आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया को स्कैटर्ड भी कर सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर क्लियर प्रिंट एरिया करता हूँ, अब पूरा का पूरा जो डेटा है वो प्रिंट होगा। मैंने सेलेक्ट किया इस नाम को, इन दोनों को सेलेक्ट किया, पहला नाम, और फिर कंट्रोल दबा करके राजा साव को मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है और राजा साव को सेलेक्ट किया है, सेट प्रिंट एरिया कर दिया मैंने। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रिंट एरिया डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा आपको। तो सिर्फ सोहन और सिर्फ राजा साव ही प्रिंट होंगे। मोहन, राजेश और ये रश्मि जो है प्रिंट एरिया के बाहर है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही है, ये राजा साव में और ये मोहन वाले में। अब मैं अगर प्रिंट करता हूं तो प्रिंट एरिया सेट होने की वजह से सिर्फ सोहन का डेटा और राजा साव का डेटा, सिर्फ 2 ही डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। बाकी सारे डेटा जो है वो हाइड हो गए हैं या प्रिंट में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। उस एरिया के बीच में लिखा हुआ जो भी डेटा है वही प्रिंट होगा, दूसरा कोई डेटा प्रिंट नहीं होता है। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से कुछ छोटा सा पोर्शन हमें प्रिंट करना होता है। प्रिंट करने के बाद हमें प्रिंट एरिया को क्लियर कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम प्रिंट करें तो सारा डेटा हमारे पास प्रिंट हो जाए। अगला ऑप्शन है ब्रेक। ब्रेक ऑप्शन तब यूज करते हैं जब हम यहाँ चाहते हैं कि अब एक पेज में केवल 5 लोगों का नाम ही प्रिंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि अगर मेरे पास काफी सारे लोगों का डेटा है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और इतना सारा डेटा है। जब मैं इसे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सारे नाम एक ही पेज पर आ जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ जैसे मैं सीरीज को आगे बढ़ा देता हूँ, 12 लोगों का डेटा मेरे पास है और जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो 12 के 12 लोग एक ही पेज में आ जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक पेज में 10 लोगों का नाम ही आए या 5 लोगों का नाम ही आए, 5 से ज्यादा नाम ना आए।
तो यहाँ पर हम ब्रेक लगाएंगे। अब ब्रेक कैसे लगाते हैं, देखिए जहां तक आपको डेटा चाहिए वहां पर रखिए और यहाँ पर ब्रेक में जाकर के इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिए। ये 106 में मैंने रखा और इंसर्ट पेज ब्रेक। तो यहाँ 106 जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से पेज ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लाइन आ गई है ऐसी। लाइन आने के बाद आप देखेंगे कि ये 105 जो है वहां तक एक पेज में आएगा, उसके नीचे भले ही ब्लैंक एरिया आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि फर्स्ट पेज में 5 नाम आया, उसके बाद पेज ब्रेक हो गया है और नीचे पूरा ब्लैंक है। फिर नेक्स्ट जब जाएंगे तो 106 से लेके 1012 तक आएगा ये। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि 10 के बाद जो 11 12 है वो भी अगले पेज में आए, तो मैं 11 पे रख करके पेज ब्रेक में जा करके इंसर्ट पेज ब्रेक कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। तो 3 पेजेस बनेंगे और हम अपना पेज ब्रेक यहाँ पे कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ये थर्ड पेज। क्लियर है। इस पेज को आप व्यू में जाकर के पेज ब्रेक प्रीव्यू से भी देख सकते हैं। जब मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा डेटा है वो फर्स्ट पेज 1 आपको दिखाई दे रहा है, पेज 2 दिखाई दे रहा है, पेज 3 दिख रहा है आपको। ठीक है, पेज 1, पेज 2, पेज 3 दिख रहा है, पेज 4, 5 और 6 भी आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपना पेज ब्रेक प्रीव्यू भी देख सकते हैं। नॉर्मल प्रीव्यू पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो पेज सेटअप ऑप्शन में हमने ब्रेक भी देखा। इसके अलावा बैकग्राउंड ऑप्शन का यूज करके आप कोई इमेज या पिक्चर आप अपने एक्सेल के बैकग्राउंड पर ला सकते हैं। देखिए जब आप प्रिंट निकालेंगे तो बैकग्राउंड में इस तरीके का पिक्चर आपको सॉरी, पिक्चर केवल डिस्प्ले करता है, प्रिंट नहीं निकलता है, देखने के लिए होता है। क्योंकि पिक्चर को प्रिंट करने के लिए वो पूरी बॉर्डर्स को कवर करेगा यहाँ तक, जो चीज आप बैकग्राउंड को प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आप किसी पिक्चर को प्रिंट करना चाहते हैं तो इंसर्ट में ला करके पिक्चर ले आएंगे तो वो प्रिंट होगी, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होती। बैकग्राउंड एरिया जो है प्रिंट नहीं होता है। जो इंसर्ट पिक्चर से आई हुई पिक्चर है वो प्रिंट होती है, बैकग्राउंड एरिया जो है प्रिंट नहीं होता है, केवल डिस्प्ले करने के लिए होता है यहाँ पर। और बैकग्राउंड को उसके बाद हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और मैक्सिमम का लोग इस ऑप्शन का यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। प्रिंट टाइटल्स का यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेज सेटअप वाले ऑप्शन में सबसे पहले तो मैं ये भी बता दूं कि पेज सेटअप के ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर छोटा सा एरो है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज सेटअप का विंडो ओपन होता है। इसमें पेज की ओरिएंटेशन सेट करना, स्केल सेट करना, फिट, ये वाला जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन, पेज की साइज, पेज की क्वालिटी, पेज नंबर, मार्जिन, हेडर फुटर, वर्कशीट के सारे ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके का जो आपके पास ऑप्शन होता है जिसमें प्रिंट टाइटल हमको सेट करना होता है वो हम कब यूज करेंगे देखते हैं। मैं इस डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट करके डेटा को बड़ा कर दिया और आप देख रहे हैं कि 36 रिकॉर्ड यहाँ पर है। अब देखिए जब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो मैंने यहाँ पर पेज ब्रेक लगा रखा है और यहाँ पर पेज ब्रेक लगा रखा है और ये यहाँ पर पेज ब्रेक नहीं लगाया है। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो काफी सारी डिटेल्स आएंगी। अब देखिए फर्स्ट पेज में ये रोल नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है, एज है, जेंडर है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, प्लस हेडिंग भी आ रही है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ तो वहां पर हेडिंग्स नहीं है। ये जो 21 है वो क्या है, अगले पेज में हमको पता नहीं चल रहा है कि ये एज है, उसका रोल नंबर है, उसका सीरियल नंबर है, उसका एनरोलमेंट नंबर है, ये
रिजल्ट किसका है, यूनिवर्सिटी एग्जाम का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, क्या चीजें इसकी हेडिंग्स नहीं दिख रही हैं। तो मैं बार बार यहाँ पर हेडिंग मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन का यूज करके हम इसको रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फिर से देखिए, मैं दिखा रहा हूँ कि जब प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट पेज पे हेडिंग तो आती है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे हेडिंग नहीं आ रही है, अगले पेज पे, किसी भी पेज पे हेडिंग नहीं आती है, सिर्फ फर्स्ट पेज पे आती है क्योंकि टॉप में लिखा गया है हेडिंग। वैसे ही ये जो सीरियल नंबर है वो भी फर्स्ट पेज में आएगा। तो मैं इस हेडिंग को रिपीट कर सकता हूँ इस ऑप्शन का यूज करके। तो इस ऑप्शन का यूज करके हम यहाँ पर उसको, इस हेडिंग को बार बार प्रिंट करा सकते हैं। कैसे प्रिंट कराएंगे, देखिए जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और प्रिंट टाइटल पे क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एरिया, जो हमने पहले भी देख रखा है यहाँ पर। ठीक है। प्रिंट टाइटल्स के अंदर आता है रो रिपीट एट टॉप। यहाँ पर ऐसी कौन सी रो है जो हर पेज के ऊपर में रिपीट होगी। इस ऑप्शन का यूज करते हैं हम हेडिंग वाला जो पोर्शन है उसको हर पेज के ऊपर में रिपीट करने के लिए। तो जब यहाँ पे रो रिपीट एंड टॉप में आएंगे और मैं पहले रो को सेलेक्ट कर देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये वाला जो रो है वो हर पेज के टॉप में आएगा, बार बार रिपीट होगा। क्लियर है। जब मैं इसको ओके कर देता हूँ, अब नेक्स्ट जब मैं प्रिंट करूंगा, देखिए पहले पेज में तो ये आ ही रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 8 पेज है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो वहां पर देखिए ये हेडिंग्स हर पेज में आ रही है। मतलब ये एक ऐसी रो है जो हर पेज के टॉप में रिपीट हो रही है। देखिए हर पेज में। तो ऐसा क्या है, पेज अगर अलग अलग हो जाए तो हमको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये एज है। ये पेज अगर अलग अलग हो जाता है, यहाँ पर तो हमको ये देखने से पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट नेम है, ये सारी चीजें एक ही साथ दिखाती है, लेकिन ये जब प्रिंट निकलता है तो 8 अलग अलग पेज में हो जाएगा। और 8वां पेज अगर अलग हो जाए, अलग से कहीं पे मिले, तो वहां पर भी हमको ये जानकारी मिल जाएगी कि ये लास्ट पेज में भी देखिए ये हेडिंग जो है वो रिपीट हो रही है। तो पेज सेटअप में आप प्रिंट एरिया, मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज की साइज, ब्रेक और बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फिट ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 8 पेजेस हैं हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे कि प्रिंट करते समय हमारे पास 8 पेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टोटल 8 पेजेस हैं। ये 8 पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 4 पेज में ही निकल जाए, केवल 4 पेज में निकालना चाहता हूँ मैं इसको। तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है पेज सेटअप के अंदर ही, जिसको स्केल बोलते हैं, जो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर वर्कशीट के अंदर, सॉरी, पेज के अंदर आपको 100% दिखाई दे रहा है, एडजस्ट टू 100%। अगर आप इसको 50% कर देते हैं तो पेज की जो साइज है वो आधी हो जाती है, यानी कि 8 के बदले 4 पेज में निकलेगा। तो जैसे ही मैंने 50% किया, देखिए यहाँ पर भी 50% हो गया है। तो इससे होता ही है कि जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखिए लगभग 3 पेज में ही एडजस्ट हो गया है। और नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, देखिए 3 पेज में ही ये एडजस्ट हो गया है। असल में 50% करने से जूम करके छोटा कर देता है, फॉन्ट वगैरह सब चीज को वो छोटा कर देगा। और ये आपका साइज छोटा कर देता है। ये सेम उसी तरीके से वर्क करता है जैसे जूम वाली फोटोकॉपी होती है, बड़े पेज को छोटे में प्रिंट कर देता है। तो 50% रिड्यूस कर दिया है उसने। अगर मैं छोटे डेटा को बड़े में प्रिंट करना चाहता हूँ तो 200% करूंगा, तो फॉन्ट साइज वगैरह सब चीज ऑटोमेटिक डबल कर देगा वो। तो मैं यहाँ पे परसेंट से भी फिट कर सकता हूँ, कितने परसेंट पे यहाँ पे फिट करना है। 2 पेज का एक डेटा एक पेज में प्रिंट करना है तो 50% से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए प्रिंट ग्रिड लाइंस जो हैं उनको आप देख सकते हो और हटा सकते हो। यहाँ पर ये जो ग्रिड लाइंस दिख रही थी ये गायब हो गई हैं। यहाँ पर व्यू होगा और आप चाहते हो कि ग्रिड लाइंस प्रिंट भी हो, तो जब आप इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो सारी ग्रिड लाइंस जो है वो प्रिंट भी होने लग जाएंगी। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो ग्रिड लाइंस है वो प्रिंट हो रही हैं। क्लियर है। तो ऐसी ग्रिड लाइंस को आप देख भी सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। इसके लिए आप यहाँ पर ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन में
प्रिंट ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। सेम वैसे ही आप हेडिंग्स को भी देख सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर कौन सी हेडिंग्स है, ये जो A B C D जो दिख रही है, जब मैं यहाँ पर व्यू पे हटाऊंगा तो ये हेडिंग्स गायब हो गई। यहाँ पर देखिए, व्यू करने पर ये दिखाई देगा और प्रिंट करने पर प्रिंट भी होगा। अब मैं जब इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो ABCD वाला जो हिस्सा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ABCD वाला जो ऊपर में हेडिंग्स है और यहाँ पे रो नंबर है, वो भी प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं इसको 100% कर दूं तो वो क्लियर दिखाई देगा हमें। तो जब मैं अब हेडिंग्स को भी प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये ABCD वाली जो हेडिंग है वो भी प्रिंट हो रही है। क्लियर, हर पेज में ABCD वाली हेडिंग जो है वो दिखाई देगी। तो ये रो नंबर 7, 8, 9, 10 है। और जब नेक्स्ट करूंगा मैं, तो देखिए रो नंबर 12, 13, 14 ऐसा आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं हम हेडिंग्स को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इसमें ये बेसिक ऑप्शंस थे, जिसमें ये जो कलर वाला ऑप्शन है ये आप इसमें थीम को सेट करने के लिए ले सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कलर वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे। या थीम लेकर के आप अपनी एक्सेल की वर्कशीट के फॉन्ट वगैरह की डिफॉल्ट सेटिंग होती है ऐसा सेट कर सकते हैं, या फिर कोई इफेक्ट दे सकते हैं इस टाइप का। इसका यूज जनरली कोई अट्रैक्टिव डिजाइन तैयार करने के लिए होता है, बेसिकली यूज उसका उतना ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ ये था हमारा पेज लेआउट वाला जो ऑप्शन है। इसमें जो बेसिक चीजें हमने देखा वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप से ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू।